सोमवार का व्रत रखते हो आप, या एकादशी का, या सावन का महीने का उपवास रखते हो, या नवरात्रि में आप व्रत रहते हो, या छठ पूजा में व्रत रखते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं तब आपके लीवर के अंदर आखिर होता क्या है? ठीक है। क्या सच में व्रत रखने से फैटी लीवर कम हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है? या क्या लीवर खुद को साफ करने लगता है ऐसी सिचुएशन में? या ये सब सिर्फ एक मिथक है, एक भ्रांति है? दोस्तों, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर आपने खून का टेस्ट करवाया, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, अगर पेट धीरे धीरे बाहर निकल रहा है आपका, तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में मैं वैद्य सुनील आपको समझाऊंगा कि व्रत शुरू होने के बाद आपके लीवर के अंदर घंटे घंटे पर क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेज आते हैं, और कब शरीर में जमा हुई जो चर्बी होती है ऊर्जा की तरह इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले लीवर को समझिए कि लीवर क्या करता है। दोस्तों, हमारा लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन है, अंदरूनी अंग है। इसका वजन लगभग लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, और यह रोज 500 से भी ज्यादा काम शरीर में निष्पादित करता है। जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसकी प्रोसेसिंग लीवर करता है, या जो पित्त होता है, बाइल होता है, वो जो शरीर के लिए जो प्रोटीन होता है, ये सब कुछ वही तैयार करता है। ब्लड को फिल्टर करता है, और अतिरिक्त जो एनर्जी होती है उसको भविष्य के लिए स्टोर करके भी रखता है आगे यूज करने के लिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिन भर कुछ ना कुछ आदमी खाता ही रहता है। सुबह में कभी चाय बिस्कुट लिया, तो फिर नाश्ता करने लगा, फिर स्नैक्स लिया, तब तक दोपहर का खाना आ गया, लंच हो गया, फिर शाम की चाय आ गई, फिर रात का डिनर हो गया, और फिर देर रात में कुछ और मीठा उठा खा के आदमी सो जाता है। तो ऐसी आदतों की वजह से इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में बार बार बढ़ता रहता है उसका लेवल, और धीरे धीरे लीवर में जो चर्बी जमा होने लगती है इसकी वजह से, और इसी को हम कहते हैं फैटी लीवर, यानी कि लीवर में फैट का जमा होना। अब देखते हैं कि व्रत शुरू होने के बाद क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने रात 8 बजे खाना खाया। ध्यान दीजिएगा, रात 8 बजे खाना खाया, पहले 4-5 घंटे तक आपका शरीर उसी भोजन को पचाने में लगा रहता है। इस समय क्या करता है शरीर? इस समय इंसुलिन का जो लेवल वो बढ़ा रहता है। लीवर खाने से मिली जो ग्लूकोज होती है वो उसको लीवर ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके जमा करता रहता है, यानी अभी शरीर को बाहर से जो मिली ऊर्जा है वही मिल रही है। ठीक है, करीब 6 से 8 घंटे जब होता है, तब अब क्या करता है कि अब इंसुलिन धीरे धीरे कम होने लगता है। एक जो दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकोगान, वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और यह लीवर अब क्या करता है? अब लीवर अपने जो स्टोर किया हुआ जो ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, उसको तोड़कर शरीर को फिर से ऊर्जा देना शुरू कर देता है, ताकि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो सामान्य बना रह सके। अगर इस समय हल्की भूख लगे तो ऐसी कंडीशन में आप घबराइए मत, यह बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया होती है। अब आता है सबसे दिलचस्प समय दोस्तों, करीब 10 से 12 घंटे उपवास के। ठीक है, जब ग्लाइकोजन कम होने लगता है तब शरीर क्या करता है? धीरे धीरे जमा हुई जो चर्बी होती है, फैट होता है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, उसको गलाना शुरू करता है। फैट सेल से जो है फैटी एसिड्स निकलते हैं। लीवर इन्हें प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। यही वजह है कि नियमित और सही तरीके से किया गया टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, ध्यान दीजिए, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको बोला जाता है, वजन और फैटी लीवर दोनों को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई जादू नहीं है। अगर व्रत खत्म होते ही आप मिठाई खाना शुरू कर दीजिए, तमाम किस्म के पकवान खाना शुरू कर दीजिए, तला भुना खाना शुरू कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगिए, ये तो वही चर्बी क्या होती है? फिर से दोबारा जमा होने लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑटोफैजी की, कि ये क्या होता है। तो सोशल मीडिया पर आपने यह शब्द जरूर सुना होगा, कई वीडियो भी देखे होंगे कि ऑटोफैजी क्या होता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। मान लीजिए आपके घर में रोज थोड़ा थोड़ा कबाड़ जमा होता रह रहा है, जो है
कुछ ना कुछ करते हैं, फेंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा होता रहता है, अनयूज चीजें हैं। अगर कभी सफाई उनकी आप नहीं करिएगा तो घर आपका कैसा दिखेगा, बिल्कुल कबाड़ जैसा दिखेगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारी कोशिकाओं सेल्स के साथ भी होता है। समय समय के साथ क्या होता है कि कुछ पुराने प्रोटीन्स होते हैं जो क्षतिग्रस्त सेल के हिस्से होते हैं और बेकार सेल्स होती हैं, वो जमा होने लगती हैं। लंबे समय तक भोजन न मिलने पर शरीर क्या करता है, इन पुराने हिस्सों को रिसाइकिल करने की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाता है, जो है जिसे ऑटोफैजी कहा जाता है। यही एक प्रक्रिया है ऑटोफैजी की, ठीक है। हालांकि यह कब और कितनी मात्रा में सक्रिय होगा, यह हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है और व्यक्ति के शरीर के हिसाब से, इसलिए इसे किसी निश्चित घंटे से जोड़कर देखना बिल्कुल ही सही नहीं होगा। अब सवाल ये है फ्रेंड्स कि क्या व्रत से फैटी लिवर ठीक हो सकता है? तो अगर आपका फैटी लिवर शुरुआती स्टेज में है, शुरुआत ही अभी उसकी हो रही है, और आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना लाइफ स्टाइल बदलते हैं, लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं, दिनचर्या बदलते हैं, खान पान बदलते हैं और उसी के अनुसार वजन कम करते हैं, रोज कम से कम 30 से 40 मिनट अगर आप चलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तेजी से चलते हैं, और इसके अलावा चीनी है, मीठे जो भी फूड फूड आइटम्स है उनको कम करते हैं या पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, और नियमित रूप से आप 12 से 14 घंटे का एक सुरक्षित उपवास या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग अपनाते हैं, तो अगर इतना कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में कई लोगों में क्या होगा कि लीवर एंजाइम और ब्लड शुगर और फैटी लिवर, इन तीनों में सुधार देखा गया है। बहुत से लोगों में ये चीजें पाई गई हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लीवर में ज्यादा सूजन है या फाइब्रोसिस किसी को हो गई है, लीवर सिरोसिस की किसी को समस्या है, तो केवल व्रत से इनका इलाज संभव नहीं होता है। ये भी ध्यान देने की बात है दोस्तों। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर की देखरेख में जरूरी ट्रीटमेंट लेना होता है, जांच करवानी होती है। व्रत किन लोगों को सावधानी से रखना चाहिए? तो अगर आप गर्भवती महिला हैं या आप स्तनपान कराने वाली महिला हैं, या मान लीजिए आपको टाइप 1 डायबिटीज है और आप इंसुलिन रेगुलर लेते हैं, या ऐसी दवाइयाँ आप लेते हैं जिन्हें भोजन के साथ लेना आपके लिए जरूरी होता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक उपवास बिल्कुल ही न करें, ठीक है। व्रत कैसे खुलें, अब ये एक बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है लोगों से कि लोग व्रत खत्म होते ही पूरियां खाना शुरू कर देते हैं, जलेबियां, आलू, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, या एक साथ बहुत सी पकवान, बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं, जो है यहीं पर ही गलती होती है। इसको नहीं करना है आपको, इसके बजाय व्रत धीरे धीरे खोलना है, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, प्रोटीन वाली चीजें अपने उस डाइट में शामिल कीजिए, फल ले लीजिए, थोड़ा सा दही ले लीजिए, पनीर या मखाना है, या बैलेंस डाइट जो है थोड़ा सा लीजिए। इससे लीवर पर क्या होगा, अचानक बोझ नहीं पड़ेगा कि तुरंत भोजन एकदम बहुत वो हैवी आ गया। तो फाइनल संदेश मेरा यही है दोस्तों कि हमारे आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध वर्ष है, लंघनम परम औषधम, यानी कि लंघन करना यानी कि उपवास रखना एक उत्तम औषधि है। अर्थात उचित परिस्थिति में भोजन का विराम भी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद में ये बताया है। तो याद रखिए दोस्तों, व्रत कोई चमत्कार तो नहीं है, ना ही कोई औषधि है, ना ही कोई ट्रीटमेंट है, बल्कि एक वैज्ञानिक जीवन शैली का, लाइफ स्टाइल का, दिनचर्या का एक हिस्सा हो सकता है। अगर इसे बैलेंस डाइट के साथ किया जाए, नियमित व्यायाम किया जाए, अच्छी नींद लिया जाए, सही दिनचर्या अपनाया जाए, तो यह आपके लीवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अगर आपको दोस्तों यह जानकारी मेरे द्वारा दी गई उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब एक आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमको काफी मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।